तुमने अभी-अभी इस ध्यान में अनुभव किया होगा, यूँ तो सभी ध्यान के चरम में एक बड़ी गहरी शांति का आच्छादन पूरे मस्तिष्क, यूँ कहें पूरे शरीर पर आ जाता है। शांति का आच्छादन मैं विशेष रूप से जो कह रहा हूँ उसे स्थूल रूप से अनुभव की बात कह रहा हूँ। हाँ, विचारों में शून्य हो जाना, निर्विचार हो जाना, ये मन के धरातल पर, मस्तिष्क के धरातल पर अनुभव होता है। पर शांति का आच्छादन स्थूल, टैंजिबल, वो शरीर के स्तर पर अनुभव होता है। शांति की वो अवस्था ना केवल मन मस्तिष्क अनुभव करते हैं, शरीर भी अनुभव करता है। स्थिरता के रूप में, हाँ, स्थिरता तो है, पर स्थिरता से भी कहीं अधिक शरीर को भी कुछ प्राप्त होता है। एक पूरी चादर सी उड़ जाती है पूरे अस्तित्व पर। उसी को मैंने शांति का आच्छादन किया, संबोधित किया। मन, मस्तिष्क, काया, तीनों उसके प्रभाव में। ये ठीक है, मन मस्तिष्क में निर्विचार रूप में ही अनुभव होता है कि बिल्कुल सब ठहर गया, कुछ नहीं, कोई भाव नहीं, कोई कल्पना नहीं, विचार नहीं, स्मृति नहीं, कुछ नहीं, ज़ीरो, पॉइंट ज़ीरो। पर शरीर तो बेचारा इन बातों को नहीं जानता ना, पर वो भी अपने स्वरूप में इस शांति का रसास्वादन चखता है। एक विचित्र सी निष्क्रियता कह सकते हैं, पर वो होती नहीं। शरीर भी उसमें एक उत्सव मनाता है। शब्दों में बहुत कुछ नहीं, पर अनुभव में, चूंकि अभी-अभी ध्यान से आप सब बाहर आए हो, इसलिए तात्कालिक स्तर पर उसे समझना और उसे अनुमोदन देने में सहजता होगी। बहुत कुछ एक साथ हो रहा होता है। शरीर और मन निश्चित रूप से, जैसा मैंने कहा, अपने-अपने स्वरूप में शांति के आच्छादन को अनुभव करते हैं। गहरा मन, गहरा मन जिसका संबंध सुसुप्ति से है, जिसका संबंध सुसुप्ति से है, वो गहरा मन जिसे गहरी निद्रा में स्वप्न विहीन अवस्था में अनुभव करते हैं, सुसुप्ति। इस शांति के अंतराल में उसमें भी जागृत स्वरूप में एक एक्सेस, इंग्लिश का शब्द है ना, एक्सेस, मार्ग, अधिकार प्राप्त हो जाता है और अपने सुसुप्ति के उस स्वरूप में, अपने गहरे मन में उस शांति के द्वारा हम उतर जाते हैं। सजग बोध कुछ नहीं होता आरंभ में, कि सजगता से हम कहें कि हम अब चेतन में हैं, अब हम सुसुप्ति में हैं, जागृत में, सुसुप्ति में। सजग रूप से तो कहना कठिन है, क्योंकि सजगता की तो ये अवस्थाएं हैं ना, तो कई बार भेद नहीं कर पाते, क्योंकि हम लांग चुके होते हैं। नींद में लांगने के बाद
अनुभव नहीं होता ना, उसी प्रकार। पर हम उस समय सुसुप्ति में भी होते हैं। जो अति निकट है उस महाचेतन के, निकट कह रहा हूं मैं। और ऐसे में जिस भाव को हमने ध्यान में छोड़ा होता है, जिस भाव को, उस भाव की अनुरूपता में, उस अवस्था में कुछ घटता चला जाता है। जैसे हमने मार्गदर्शन ब्रह्मांडीय मन से, ब्रह्म ऋषियों से जीवन का पथ प्रदर्शन, मार्गदर्शन मांगा और हम गहरे ध्यान में उतरते चले गए। अब तो विषय ध्यान में नहीं है ना, हमने मार्गदर्शन मांगा मांगा और हम आगे बढ़ गए और गहरी शांति के आच्छादन के अधीन हो गए और होते होते लांग गए सीधा सुसुप्ति जैसी अवस्था में, गहरे मन में। और अब बोध नहीं है, पर सजगता का सौंदर्य है ये। वो छोड़े गए भाव के तदनुरूप अकॉर्डिंगली सक्रिय होकर के बटोरती है। यकायक तो अनुभव में नहीं आता, पर कुछ समय उपरांत, कुछ दिनों उपरांत मैंने बहुत बार उल्लेख किया, बहुत कुछ हम जानना आरंभ कर देते हैं स्वयं, और ये सब कुछ वहीं से बटोरा गया होता है, उस संवाद से हमारे ही भीतर होता है, पर हम ही उससे अवगत नहीं है, क्योंकि उतनी सूक्ष्म अभी हमारी अनुभव क्षमता नहीं हुई कि हम उस अवस्था को भी तार तार देख सकें, दृश्य दृश्य करके जान सकें। जैसे इतनी गति हमारे पास नहीं कि हम गूगल पर छापे गए शब्द की सर्च की पूरी प्रक्रिया को आंखों से देख सके। परिणाम दिखता है बस, आउटकम। मनुष्य के साथ भी ऐसा ही है, ध्यान के प्रकाश में बड़ा अद्भुत सौंदर्य है। विशेष रूप से ब्रह्म मुहूर्त ध्यान के उपरांत जब तुम सजग हो जाओगे पहले से, तो संभव है, आवश्यक नहीं कि कुछ दिनों के उपरांत प्रत्येक ध्यान से कुछ विलक्षणता भी बोध रूप लेके बाहर आओ, पर यह आवश्यक नहीं है, चूंकि मन की अवस्थाएं परिस्थितियों के अनुरूप बदलती हैं, जिसके प्रभाव स्वरूप कई बार कुछ भी समझ में नहीं आता, कुछ भी बोध में नहीं आता। जीवन केवल ये ब्रह्म मुहूर्त ध्यान के 55 मिनट थोड़ी ना है, बाकी 23 घंटे भी तो है ना। उनका प्रभाव भी कई बार बहुत सशक्त आता है, जो बहुत कुछ सामने नहीं आने देता। बड़ी सार्थक यात्रा है। ठीक है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।